हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सैलरी शीट पार्ट 1। जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल सैलरी शीट बनाया है। जैसे कि कंपनी का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, कौन सी ईयर का सैलरी शीट है, मंथ का सैलरी शीट है वो भी बता सकते हैं। टोटल ग्रॉस सैलरी माने कंपनी ने उनकी सैलरी कितनी फ़िक्स की है। तो नेम ऑफ द एम्प्लॉय में आप कुछ भी डाल दीजिए, जैसे कि मैं डाल देता हूँ। फिर देखिए बेसिक सैलरी है, डीए है, डी ए स्टैंड्स फॉर डियरेंस अलाउंस, एच आर ए हाउसिंग रेंट अलाउंस, फिर कन्वेंस आता है, फिर एक मेडिकल अलाउंस आता है, स्पेशल बोनस आता है, ट्रैवलिंग अलाउंस आता है। तो ये सब मिला के एक जो पैकेज तैयार होता है वो होता है सैलरी। अभी जैसे कि मैंने बेसिक सैलरी में डाल दिया 20,000 और डीए में डाल दिया डियरेंस अलाउंस में 5,000 या 2,000। ये तो डिपेंड्स करता है कंपनी के ऊपर। हाउसिंग रेंट डाल दिया 4,000, कन्वेंस डाल दिया 1,000, मेडिकल अलाउंस डाल दिया 1,000, स्पेशल बोनस डाल दिया 500 या 1,000, फिर ट्रैवलिंग अलाउंस डाल दिया समथिंग 1,000। अभी देखिए जैसे कि अभी ये सब चीज़ का मुझे टोटल करना है। यहाँ पे तो एक एम्प्लॉय है, यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने मिस कर दिया, सीरियल नंबर। तो जैसे कि मैंने 1 डाल दिया तो मैं और एक एंट्री भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे इन सब चीज़ का प्लस करना है। ये तो एक एम्प्लॉय की बात है। अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते कंपनी में, देखिए कोई भी एक कंपनी में मिनिमम 50 से स्टार्ट होके 5,000 एम्प्लॉयज़ भी होते, तो सबका सैलरी निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सबका ऐसा टोटल करना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि सबका बेसिक सैलरी सेम नहीं होता, डीए सेम नहीं होता, एचआरए सेम नहीं होता, फॉर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उस हिसाब से हमको यहाँ टोटल करना है। तो सिंपल है। अभी देखिए यहाँ पे तो आप दो वे में कर सकते हैं टोटल। एफएक्स कीजिए, सम कीजिए, ओके। तो जैसे ही ये बॉक्स आ गया स्क्रीन के सामने तो आप उसको हटा लीजिए साइड में। बेसिक सैलरी से टीए तक सब सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर मार दीजिए। तो देखिए ये जो एम्प्लॉय है उसका सैलरी आता है 30,000। अभी इसमें से ये जो 30,000 है तो कंपनी ने फिक्स किया है कि उनका सैलरी उतना होना चाहिए। अभी इसमें से माइनस कितना करना है, जैसे कि पीएफ, प्रोविडेंट फंड, प्रोफेशनल टैक्स पीटी। अभी ये दो चीज़ें जो माइनस होती है, तो ये है इन हैंड सैलरी, दैट इज नेट सैलरी, नेट सैलरी। अभी देखिए इनका नेट सैलरी निकालने के लिए हमको ये जो अमाउंट है उसमें से ये दो माइनस करने। जैसे कि पीएफ निकाल लीजिए, समथिंग अराउंड 2,000 पीएफ का डिडक्शन होता है, और पीटी प्रोफेशनल टैक्स समथिंग अराउंड 500 निकाल लीजिए या 300 निकाल लीजिए। अभी मुझे ये 30,000 में से पीएफ माइनस करना है और 300 माइनस करके ये जो भी मेरा अमाउंट आएगा वो होगा मेरा नेट सैलरी। तो वो कैसे करूँगा, सिंपल, नेट सैलरी के ऊपर क्लिक कीजिए, कीबोर्ड के ऊपर इक्वल बटन दबाइए, आपका जो टोटल सैलरी दैट इज़ ग्रॉस सैलरी उसके ऊपर क्लिक कीजिए, और कीबोर्ड के ऊपर माइनस बटन है, माइनस पीएफ माइनस पीटी, और एंटर। तो देखिए जो ये अमाउंट है इसे बोलते हैं नेट सैलरी, और दूसरे लफ्ज़ों में इसे बोलते हैं इन हैंड सैलरी। तो इस वे में आप शीट बना सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला को ड्रैग करना होगा। तो इस वे में यूज़ होता है। और जैसे कि मैंने बोला था आपको कि आप तो या तो आप एफ यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं 30,000 को डिलीट करके, मुझे अगर दूसरे मेथड में करना है कि टोटल करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सिंपल इक्वल बटन दबाए जहाँ भी अभी आपको टोटल करना है, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस कन्वेंस प्लस मेडिकल प्लस स्पेशल बोनस प्लस और टीए, और आपको कीबोर्ड के ऊपर जो एंटर बटन है वो दबाना है। तो इस वे में भी आप दूसरा मेथड जो है इस वे में भी आप सैलरी निकाल सकते हैं। तो इसे
आप आधा पार्ट बोल सकते हो सैलरी का, क्योंकि सैलरी में बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं और भी। तो ये सिंपल सैलरी शीट था, पार्ट 1। थैंक यू।